हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बना बड़ा ऐतिहासिक दिन। पेंशन धारकों का सालों पुराना सपना हुआ साकार। सालों कड़े संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को कर्मचारी और पेंशन धारकों की आई याद। तुरंत एक्शन मोड में केंद्र सरकार कर दिया इतना बड़ा ऐलान कि कर्मचारी और पेंशन धारकों की लग गई लॉटरी। इस महंगाई के दौर में मील का पत्थर साबित होंगे केंद्र सरकार के ये बड़े तोहफे। आ गई इस माह की सबसे बड़ी खुशखबरी। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अगर आप भी वेतन आयोग का अपडेट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। एक बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने मांगों का ऐसा पिटारा खोला जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी संगठन की तरफ से सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 कर दिया जाए। अभी तक के समय में यह 2.57 है। अगर सरकार इस डिमांड को मान लेती है तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में झटके में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सालाना इंक्रीमेंट में भी होगी बढ़ोतरी। अभी तक कर्मचारियों को हर साल 3% की दर से इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5% करने की मांग की गई है, जिसका साफ मतलब है कि हर साल आपकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। क्या है संगठन की दूसरी बड़ी मांगे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फाउंडेशन लेवल के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्पेशल फिटमेंट फैक्टर की वकालत की गई है। ये मांगे न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी खुशहाली के रास्ते खोल सकती हैं। साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत बताई गई है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन कई कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। देश के करोड़ों कर्मचारी पेंशन के बीच में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा 8वें वेतन आयोग की रही है। हो भी क्यों नहीं, उनकी सैलरी भत्ते पेंशन में मोटा इजाफा जो होने वाला है। हालांकि इसमें अभी देर है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने आरबीआई, नाबार्ड और सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मियों और पेंशनर की सैलरी पेंशन वगैरह बढ़ा दी गई है। जी हां, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य कंपनियों पीएसजीआईसीएस यानी सरकारी बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के रिटायर्ड कर्मचारियों की मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी संशोधन किया है। 8वें वेतन आयोग से सबसे पहले केंद्र सरकार के इस कदम से करोड़ों कर्मचारी और पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों के टेक होम पे और पेंशन में मोटा इजाफा देखने को मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों पीएसजीआईसी के कर्मचारियों के लिए संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। कुल वेतन बिल में कुल वृद्धि 12.41% होगी, जिसमें मौजूदा मूल वेतन और महंगाई भत्ते डीए पर 14% की वृद्धि शामिल है। इस संशोधन में 1 अप्रैल 2010 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए एनपीएस योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करना भी शामिल है। पीएसजीआईसी के पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन। सरकार ने पीएसजीआईसी के पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30% तक की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से कुल 15,582 मौजूदा पारिवारिक पेंशनर्स में से 14,615 को लाभ होने की उम्मीद है।